सेमरिया गांव में सन्नाटा केवल रात को नहीं बल्कि दिन में भी होता था। यहाँ की शांत धूल भरी गलियां, पेड़ की छांव में बैठे बूढ़े लोग और खेतों में झुके किसान, सब मिलकर इस गांव की पहचान थे। इसी गांव में आर्यन का घर था। एक मिट्टी का कच्चा घर जिसके दीवारों से सफेदी कहीं कहीं से उखड़ चुकी थी। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जहां उसकी मां लक्ष्मी अक्सर गोबर लीपकर उसे चमकाया करती थी। लेकिन इस सादगी में छिपी हुई गरीबी हर दिन आर्यन के सपनों पर वार करती थी। उसकी मां जब भी गोबर से आंगन लीपती, आर्यन सोचता, क्या ये मिट्टी हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगता जब वह अपने भविष्य की कल्पना करता, जहां न सिर्फ उसके परिवार का बल्कि गांव का जीवन बदल सके। बाबा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, आर्यन ने एक दिन खेत से लौटते अपने पिता से कहा। रमेश ने उसे देखा, उनकी आंखों में गहरी थकान थी। उनके झुर्रियों भरे चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। बड़ा आदमी, रमेश ने कहा, जैसे ये शब्द उनके लिए असंभव सा हो। बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है, तेरी पढ़ाई कैसे होगी। आर्यन का मन बुझ गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। वह जानता था कि उसके पिता के शब्द उसकी गरीबी की असलियत से बंधे थे, लेकिन आर्यन की सोच इससे बड़ी थी। उसकी नजरें गांव से परे थीं। वह जानता था कि सपने देखना उसका हक है और उन्हें साकार करना उसकी जिम्मेदारी। उसके मन में सवाल थे और इन सवालों के जवाब वो इस छोटे से गांव में नहीं पा सकता था। गांव के सरकारी स्कूल का हाल बेहाल था। पुरानी टूटी बेंचों पर बच्चे धूप में बैठे होते और अध्यापक अक्सर वक्त पर नहीं आते। लेकिन इसी स्कूल में एक दिन सब कुछ बदलने वाला था, जब एक नया शिक्षक आया, राजेश मास्टर। वो शहर से थे और गांव के स्कूल में अपने पहले दिन से ही उन्होंने बच्चों की आंखों में छिपी जिज्ञासा को देखा। आर्यन का ध्यान तुरंत मास्टर जी की ओर गया। राजेश मास्टर की बातों में एक अलग सी गहराई थी। उन्होंने बच्चों से सिर्फ किताबों की बातें नहीं की, बल्कि जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताया। जीवन केवल किताबों में नहीं है, उन्होंने एक दिन कक्षा में कहा। जीवन अनुभवों में है, जो तुम यहाँ सीखोगे और आगे इस्तेमाल करोगे। अगर तुम दिल से मेहनत करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। ये सुनकर आर्यन के भीतर कुछ जाग गया। वो जानता था कि यह आदमी उसकी मदद कर सकता है। एक दिन जब सभी बच्चे स्कूल से जा चुके थे, आर्यन ने राजेश मास्टर को अपने गांव की गरीबी और अपनी पढ़ाई की समस्याओं के बारे में बताया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो राजेश मास्टर ने तुरंत पहचान ली। तुम्हारे पास जोश है बेटा, तुम गरीब हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे सपने बहुत अमीर हैं, मास्टर जी ने कहा। उन्होंने आर्यन को कुछ पुरानी किताबें दी जो उनके पास बचपन से संभाल कर रखी थी। ये किताबें आर्यन के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसके पास अब जो भी समय बचता वो उन किताबों में डूबा रहता। कुछ सालों की कठिन मेहनत के बाद आर्यन ने गांव के स्कूल से सबसे अच्छे नंबरों के साथ बोर्ड परीक्षा पास कर ली। गांव में यह एक बड़ी उपलब्धि थी। आर्यन के लिए शहर में आगे की पढ़ाई का रास्ता खुला था, लेकिन उसका परिवार चिंतित था। शहर में पैसे कहां से आएंगे, उसकी मां लक्ष्मी ने कहा। वहां का खर्चा बहुत है। हम यहाँ खेतों में मेहनत करके मुश्किल से अपना पेट भर पा रहे हैं। लेकिन आर्यन ने अपनी मां को दिलासा दिया, मां, मैं वहां पढ़ाई के साथ काम भी कर लूंगा। हमें बस एक मौका चाहिए। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, जो लक्ष्मी की चिंताओं को कुछ हद तक कम कर देती थी। शहर पहुंचने पर आर्यन को पहली बार जीवन का असली संघर्ष समझ में आया। ऊंची ऊंची इमारतें, हर तरफ भागती गाड़ियां और चारों ओर तेज रफ्तार जिंदगी, ये सब कुछ उसके गांव से बहुत अलग था। वह अपने साथ केवल एक बैग और कुछ रुपये लेकर आया था। उसे जल्द ही पता चल गया कि यहाँ हर कदम पर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शहर में वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। कमरा इतना छोटा था कि जब वो दरवाजा बंद करता तो हवा की कमी महसूस होती थी। यहाँ न बिजली का सही प्रबंध था और न ही पानी का। फिर भी यह आर्यन के सपनों के सफर का पहला पड़ाव था। उसने खुद से वादा किया कि चाहे जो भी हो, वह हार नहीं मानेगा। शहर में आर्यन ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन जल्दी ही उसे यह एहसास हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ उसे अपनी आर्थिक स्थिति को भी संभालना होगा। उसने शहर के एक छोटे से रेस्तरां में वेटर की नौकरी पकड़ ली। वहां काम करना उसके लिए आसान नहीं था। कभी कभी लोग उसे डांटते, कभी कभी बिना टिप के चले जाते, लेकिन आर्यन ने इन सब का सामना हिम्मत से किया। हर दिन मेरी पढ़ाई का खर्चा पूरा करना एक लड़ाई है, आर्यन खुद से कहता। रात में जब वह काम से थककर कमरे में आता, तब भी उसे आराम का मौका नहीं मिलता। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता, क्योंकि उसके कमरे में बिजली नहीं थी। उसके सहपाठी, जो अमीर परिवारों से थे, उसे देखकर हंसते थे। तू वेटर है, पढ़ाई क्यों कर रहा है, तेरा भविष्य तो यही रहेगा। वे ताने मारते, लेकिन आर्यन को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वह जानता था कि उसकी मंजिल इससे बहुत आगे है। आर्यन अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे सकता था, लेकिन शहर की चमक दमक के बीच एक गरीब गांव का लड़का होना आसान नहीं था। एक दिन आर्यन के कॉलेज में एक बड़ा सेमिनार हुआ। वहां कई बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति आए थे। आर्यन ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और उसकी आंखों में एक नया सपना जाग उठा। उसे अब पता चल गया था कि उसे केवल पढ़ाई से ही संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि उसे अपने लिए एक नई पहचान भी बनानी है। इस सेमिनार ने उसे ये सिखाया कि असली दुनिया में सफल होने के लिए केवल किताबों की जानकारी काफी नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभव और संघर्षों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आर्यन की पढ़ाई में जबरदस्त प्रगति हो रही थी। छात्रवृत्ति की मदद से उसकी आर्थिक समस्या कुछ हद तक हल हो गई थी, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। तीसरे साल की पढ़ाई के दौरान कॉलेज में एक बड़ी कंपनी की ओर से इंटर्नशिप का मौका मिला। कुछ दिन बाद आर्यन को पता चला कि उसे इंटर्नशिप के लिए चुन लिया गया है। इंटर्नशिप के दौरान आर्यन का सामना कई चुनौतियों से हुआ। ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में उसका पहला दिन किसी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। ऑफिस की चमक दमक और वहां के लोग उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थे। उसे शुरुआत में मुश्किलें आईं, न केवल तकनीकी मामलों में, बल्कि ऑफिस की राजनीति और सामाजिक अपेक्षाओं ने भी उसे चुनौती दी। वहां के अन्य इंटर्न्स, जो बड़े शहरों से आए थे, अमीर परिवारों से थे, वे महंगी घड़ियां पहनते थे, ब्रांडेड कपड़े और शूज में चलते थे। आर्यन को देखकर वे उसकी ओर उपेक्षा से देखते। कई बार वे उसके साथ बात करने से भी कतराते थे। लेकिन आर्यन ने इन सब चीजों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उसने तय किया कि वह अपने काम से जवाब देगा। आर्यन को एक प्रोजेक्ट सौंपा गया, जो कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण था। ये प्रोजेक्ट तकनीकी विकास से जुड़ा था, जिसमें नए प्रोडक्ट्स की रणनीति और बाजार में उनकी स्थिति पर शोध करना था। आर्यन ने इसमें अपनी पूरी जान लगा दी। वो देर रात तक ऑफिस में काम करता, नई नई रिसर्च करता और कंपनी के डेटा का विश्लेषण करता। धीरे धीरे उसके काम को नोटिस किया जाने लगा। उसके सीनियर्स उसकी मेहनत से प्रभावित हुए और उसने उन चीजों को भी देखना शुरू किया जो अन्य इंटर्न से छूट जाती थी। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने आर्यन को एक पूर्णकालिक नौकरी का प्रस्ताव दिया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसकी सालों की मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलने लगा था। उसके गांव का वह लड़का, जिसने कभी बिना बिजली के पढ़ाई की थी, अब एक प्रतिष्ठित कंपनी का हिस्सा बन चुका था। आर्यन ने इस नौकरी के साथ अपने जीवन में स्थिरता महसूस की। अब वह अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकता था। उसने अपने पिता को एक नया ट्रैक्टर खरीदने में मदद की, जिससे उनकी खेती आसान हो सके। उसने अपनी छोटी बहन गुड़िया की पढ़ाई के लिए पैसे भेजे, ताकि वह भी अपने सपनों को पूरा कर सके। आर्यन की मेहनत की चर्चा कंपनी में होने लगी। कुछ सालों में वह प्रमोशन पर प्रमोशन पाता गया और अंततः कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन में अपनी जगह बना ली। वह अब केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसके संघर्ष की कहानी कंपनी के अन्य कर्मचारियों और इंटर्न्स को सुनाई जाती थी, जो अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना कर रहे थे। आर्यन की सफलता की कहानी अब गांव के लोगों तक भी पहुंच चुकी थी। एक दिन जब वो शहर में अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों पर था, उसे अपने गांव की याद आई। वो वापस उस मिट्टी की ओर लौटना चाहता था, जहां से उसने उड़ान भरी थी। गांव लौटने पर उसने देखा कि वहां की हालत अब भी वैसी ही थी। लोग अब भी पानी के लिए दूर दूर तक चलकर जाते थे। बच्चे अब भी बिना अच्छे स्कूलों के पढ़ाई करते थे और गरीब किसान अब भी मौसम की मार झेल रहे थे। आर्यन ने यह ठान लिया कि अब वह गांव की मदद करेगा। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जहां आधुनिक सुविधाएं थीं। उसने गांव के किसानों के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवाई, जहां वे अपनी फसल बेच सकते थे और अच्छी कीमत पा सकते थे। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में किताबें और शिक्षा दी, ताकि कोई भी बच्चा उसकी तरह गरीबी से जूझते हुए अपने सपनों से समझौता न करे। गांव के लोग अब आर्यन को सिर्फ एक सफल आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक मसीहा के रूप में देखते थे। उसकी जिंदगी की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा थी। अब आर्यन उस जगह पर पहुंच चुका था, जहां से उसने कभी सपने देखे थे। उसकी जिंदगी के संघर्ष ने उसे ये सिखाया कि असली जीत केवल पैसे या पद में नहीं, बल्कि उस संतोष में है, जो दूसरों के जीवन को बदलने से मिलता है। वो अब भी उसी गांव की मिट्टी को महसूस करता था, लेकिन अब उसकी समझ और दृष्टि कहीं ज्यादा व्यापक थी। उसने साबित कर दिया था कि संघर्ष केवल एक रास्ता है, और अगर हम हार मानने से इनकार कर दें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।